हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लव ब्यूटी ऑन ड्यूटी। पीरियड्स आने के बाद भी क्या प्रेगनेंसी हो सकती है, ऐसा आप बहुत बार सोचते हैं जब आप बहुत महीनों से कोशिश कर रहे होते हैं और हर महीने आपको लगता है कि इस महीने पीरियड्स नहीं आएगा और आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट जो है यूरिन में आप करते हैं वह पॉजिटिव आएगा। लेकिन उस बीच अगर आपको ब्लीडिंग हो जाती है तो क्या यह ब्लीडिंग आपको यह इंडिकेट कर रही है कि यह पीरियड्स है? क्या वो ब्लीडिंग ऐसी है जो आपको प्रेगनेंसी में भी हो सकती है? यह आपके मन में बहुत सवाल रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं और अगर वैसा नहीं होता है और उस समय आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो आप घबरा जाते हैं कि यह जो ब्लीडिंग हो रही है मुझे, लेकिन यह जो ब्लीडिंग है वो कैसी हो रही है, मुझे कम हो रही है या फिर ज़्यादा हो रही है? क्या यह जो ब्लीडिंग है वो एक्चुअल पीरियड है या प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है? तो उसी को जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। देखिए, पहले तो हमें ये जानना होगा कि पीरियड क्या रहता है। जब हमारा पीरियड शुरू होता है तो हमारे पीरियड में जो फ्लो रहता है वह 3 से 7 दिन का फ्लो रहता है। वो ब्राइट रेड कलर का फ्लो रहता है या फिर उसमें छोटे छोटे रेशे आते हैं, थक्के आते हैं और इस तरह का जो पीरियड है वो क्रैम्प्स के साथ होता है। कभी लेग पेन और कभी लोअर एब्डोमेन में माइल्ड पेन रहता है। तो यह जो पीरियड्स का फ्लो है वो नॉर्मल आपका पीरियड है, नॉर्मल जो पीरियड हमें आता है। लेकिन अगर आपका पीरियड जब आ रहा है, जो पीरियड की डेट पे आ रहा है या पीरियड की डेट से कुछ दिन पहले बिल्कुल पिंकिश सा हल्का सा जो डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब आपको उसमें पैड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, सिर्फ आप यूरिन जा रहे हैं तो थोड़ा सा ब्लड मिक्स्ड यूरिन हुआ या फिर बिल्कुल छोटे छोटे छींटे आए जिसमें कि आपको कोई क्रैम्प्स नहीं है, बहुत माइल्ड स्पॉटिंग जैसी रहती है, तो यह जो ब्लीडिंग है यह आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकते हैं। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का मतलब होता है जब बच्चा बना, और बच्चा बनता कहाँ है? बच्चा हमारा ट्यूब में बनता है। ट्यूब में बनने के बाद बच्चा जब नीचे खिसक के आता है और बच्चेदानी के अंदर जब धंसता है, जब अंदर की तरफ वो जाता है, जैसे कि हम कोई पौधा लगाते हैं तो पहले गड्ढा बनाते हैं फिर पौधे को इम्प्लांट करते हैं, जस्ट लाइक दैट। जब बच्चा अंदर एंडोमेट्रियम के अंदर धीरे धीरे जाता है तो उसके रिगस से, उसके फ्रिक्शन से जो थोड़ा थोड़ा सा ब्लड डिस्चार्ज होता है उसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और नॉर्मल पीरियड में अंतर समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका पीरियड हल्का आता है या पीरियड इससे पहले आ जाता है, आपकी पीरियड डेट से थोड़ी सी भी ब्लीडिंग होती है, तो आपको क्या लगता है कि यह पीरियड है, तो आप क्या करते हैं? उस समय आप गर्म पानी की थैली से बहुत ज़्यादा सिकाई करते हैं। आप गरम गरम दवाइयाँ खाते हैं, जैसे कि आप हल्दी लेंगे, अजवाइन लेंगे, कुछ लोग लौंग लेते हैं, ये सारी चीज़ें गरम लेते हैं। आपको ऐसा लगता है कि पीरियड है वो खुल के नहीं आ रहा है तो पीरियड खुल के आ जाए, तो उन चीज़ों से आप अपना नुकसान भी कर सकते हैं। तो आपको ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है कि पीरियड क्या है और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या है। तो इन शॉर्ट, ब्लीडिंग की मात्रा और अवधि की बात करें तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बहुत कम और कम समय के लिए होती है, जबकि मासिक धर्म अधिक और अधिक समय तक रहता है। कलर की बात करें तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का जो कलर है वो हल्का होता है, जबकि मासिक धर्म का जो रंग है वो गहरा हो सकता है। अन्य लक्षण, जैसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में अन्य लक्षण कम या फिर हल्के होते हैं, जबकि पीरियड्स के साथ अधिक लक्षण हो सकते हैं। टाइमिंग की बात करें तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है वो पीरियड की जो नियत तिथि है उसके आसपास होती है, जबकि मासिक धर्म हर महीने एक ही समय पर होता है। तो यदि आपको कन्फ्यूजन है कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है या फिर पीरियड की ब्लीडिंग, तो प्रेगनेंसी टेस्ट करना एक अच्छा विचार है। यदि आपको कोई चिंता है तो डॉक्टर से एडवाइस करना सबसे अच्छा है। तो फ्रेंड्स, बस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होपफुल मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।